तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू बेल रूम के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पे 40 कमेंट कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसका लाइक करने का टारगेट जो होता है वो 1K का होता है। पता नहीं ये कब पूरा होगा, हर वीडियो में तो मैं बोलता ही हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फुजिता होता है उसके पास एक नया ड्रेस होता है जो सेंगू ने उसे सिलवा कर दिया है, उसी की फिटिंग का। एक्चुअल में ये जो ड्रेस होती है वो सेंगू की ही होती है। कुछ साल पहले जब वो छोटा हुआ करता था तब यही ड्रेस वो पहना करता था। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके ये ड्रेस जो है अब तैयार है। फुजिता का नंबर 23 होता है। वो कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें बताया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मेको जो है वो तैयार हो जाती है। वो कहती है कि फुजिता तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वो कहता है थैंक यू, क्या तुमने ड्रेस पहन लिया। हम देखते हैं कि पिछले कभी दिखाया था मार्केट में कि कौन सा ड्रेस चूज़ करना है, वो फुजिता से पूछती है। फुजिता कहता है कुछ भी पहन लो, दोनों ही अच्छे हैं। तो वो गुस्सा हो जाती है। तो फिर यहाँ फुजिता कहता है कि अरे तुम ये येलो वाला पहन सकती हो, शर्माते हुए। फिर हम देखते हैं कि वही ड्रेस यहाँ वो पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर फुजिता जो है अपना मुंह खोल लेता है और कुछ बोल ही नहीं पाता है। आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में बताना। यहाँ पर जो सेंगू होता है उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें कुछ बोलना तो चाहिए था। फिर वो देखता है यहाँ पर सुजुकू को, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही होती है उसे। अब क्या पता इसे कौन अच्छी लगती है, दोनों ही अच्छी लगती है मुझे तो लगता है। यहाँ पर वो गाकू को भी देखता है। गाकू कहता है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ को देख रहे हो ना, सुजुकू को। वो भी यहाँ पर वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर गाकू जो है उसे बोल देता है वॉश बोर्ड। वॉश बोर्ड जो होता है वो यहाँ पर मेको को बोलता है। अब माको जो होती है उसे क्यों बोलता है और वॉश बोर्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बताता हूँ। वॉश बोर्ड का मतलब होता है जो उसका ऊपर वाला माला है, यानी बॉडी कमर के ऊपर वाला माला है, वहाँ पर उसका कुछ भी नहीं है, सब फ्लैट है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। ज़्यादा बोलूँगा तो $1 मिल सकता है। अब यहाँ पर फुजिता बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। यहाँ पर जागू कहता है कि हाँ मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है। स्टेज पर वो लोग आ जाते हैं और यहाँ अनाउंसमेंट होती है कि उनके जज जो है अभी आए नहीं हैं, बट उन्होंने मैसेज भेज दिया है कि आप लोग जो है कंपटीशन को स्टार्ट कर सकते हैं, वो रास्ते में हैं। यहाँ पर फुजिता को गुस्सा भी आ रहा होता है गाको की बात पर, क्योंकि वो जो है बहुत ही बुरा बोलता है माको को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ माको उसे शांत कर लेती है और दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी तरफ से मैसेज आ गया है कि वो आपके ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस को देखने के लिए ज़रूर आएंगे। और पहला राउंड हमारा जो है स्टार्ट होता है जो वर्ल्ड जेड का होता है। टोटल 4 डांस होंगे इसके अंदर। यहाँ पर सेंगू जो है बताता है कि टोटल 11 कपल्स जो हैं वो हीट में आएंगे, यानी कि वर्ल्ड जेड के बाद क्वालिफाई होंगे। तुम्हें 1 मिनट 40 सेकंड तक डांस करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में टेंगो और वर्ल्ड जेड डांस होंगे। उसके बाद जो है हमारे 44 कपल्स हैं, उनमें से क्वालिफाई होकर सेकंड राउंड में जाएंगे 22। और फिर जो है डांस होगा फोक स्ट्रोक और क्विक स्टेप वाला डांस। फिर उसके अंदर 7 कपल जो होंगे फाइनल्स में जाएंगे। और इस तरह ही तुम्हारे जो जज हैं उनको भी थोड़ा बहुत देख लो। जज जो होते हैं वो कंपैरिजन करते हैं कि एक कपल कैसा डांस कर रहा है और दूसरा कपल कैसा डांस कर रहा है। उसके बाद उनके पास एक जो है फ़ोन टाइप का टैब है, जिसके अंदर वो जो तुम्हारे नंबर को क्लिक कर देंगे तो तुम जो हो क्वालिफाई हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जागू और सुजुकू दोनों डांस कर रहे होते हैं। उनको डांस करता देखकर जज जो होते हैं वो उनके डांस करने से पहले ही उसके ऊपर टिक कर देते हैं। तो सेंगू बताता है कि वो जो है डांस के पोस्चर को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये जो बंदा है वो अच्छा डांस करने वाला है या नहीं करने वाला है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। सेंगू बताता है कि ये भी अच्छे डांसर हैं। अब अगली बारी तुम दोनों की आने वाली है। यहाँ पर वो उसको थप्पड़ मारता है क्योंकि वो जो उनका डांस देखकर हैंग हो जाता है सुजुकू और गागू का।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर माको आ जाती है। वो कहती है ड्रेस बस फिक्स कर रही थी। ड्रेस फिक्स नहीं, वो जो है ऊपर का माला ठीक कर रही थी। और मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ और वर्ड सूझ नहीं रहा है बोलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि चलो हम दोनों डांस को स्टार्ट करते हैं, हम बहुत ही अच्छे से डांस करेंगे। और उन दोनों का डांस भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर फुजिता जो होता है वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर मुझे गाकू को हराना पड़ेगा और एक बिग स्टेप लेना पड़ेगा उसे हरा कर, ताकि माको जो है दोबारा उसे पार्टनरशिप में आ जाए। डांस के बीच में मुझे ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, वरना मैं तो कुछ कर सकता हूँ या कुछ हो जाएगा। इसीलिए मुझे जो है अपने एक स्टेज पोजीशन पर ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं वो जो है एक स्माइल को भी दिखाता है अपने डांस के अंदर, जिससे पता चलता है कि वो कितना अच्छा डांस कर सके। यहाँ पर जो गाकू होता है वो कहता है कि बिगनर डांस कर रहे हैं, पर सुजुकी कहती है कि ये बेटर और बेटर करता जा रहा है। अगर तुम्हें जो है इससे जीतना है तो तुम्हें अच्छे से डांस करना पड़ेगा, वरना तुम इन्हें ध्यान से देख सकते हो। वो जो है कियोहारा का डांस का बिल्कुल कॉपी कर रहा है। जब वो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो है पता चलता है कि फुजिता जो है वो कियोहारा के डांस का स्टेप एक कॉपी कर लेता है, जिससे पता चलता है कि वो जो है कितना अच्छा परफेक्ट उसने कॉपी किया हुआ है कि हम जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो है पहले ही डांस देख चुका है कियोहारा का। उसे देखकर यहाँ पर सेंगू जो होता है वो भी चौंक जाता है और साथ में गाकू भी, और साथ में जो वो स्माइल देता है तो उस पर 4 चांद लग जाते हैं डांस पे। फिर हम देखते हैं यहाँ गाकू जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। मन ही मन वो बहुत गुस्सा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ फुजिता डांस करके आता है और सेंगू से माफ़ी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि सुजुकी और कियोहारा का डांस वेरिएशन मैंने कॉपी किया था, बस मैंने सोचा थोड़ा सा फन हो जाए, और मेरे दिमाग में वहाँ पर कोई डांस आ भी नहीं रहा था, वही था तो वो मैंने कर दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। सेंगू भी यहाँ पर क्या करता, उसने जो है कहा कोई बात नहीं, अब देखो उनका डांस। वैसे तुम्हारा अगला डांस जो है वो टैंगो होने वाला है, और उस साइड टैंगो स्टार्ट भी हो गया है। यहाँ अलग अलग स्टेज होते हैं तो अलग अलग कपल्स के साथ डांस स्टार्ट रहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गाकू होता है वो भी बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली डांस कर रहा होता है, और यहाँ पर जो हमारा फुजिता है उसे देख कर चौंक जाता है। यहाँ पर चौंकती एक और लड़की है जो कि सुजुकी है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही वाइल्ड हो गया है, मतलब बहुत ही जंगली डांस कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है अपने डांस को ख़त्म करता है। ऑडियंस जो होती है वो नंबर 15 करके चिल्लाने लग जाती है, जो कि गाकू और सुजुकी का ही होता है। हम देखते हैं उसे देखकर यहाँ पर फुजिता जो है उसे तो डिप्रेशन सा ही आ जाता है। वो डर के मारे जो है यहाँ कांपने लग जाता है। यहाँ पर जो है सेंगू बताता है कि तुम्हें कांपने की ज़रूरत नहीं है, बट वो डांस करने जाता है तो दो जाके यहाँ पर टकरा ही जाता है। जैसे ही वो टकराता है, सुजुकी का जो सारा पैड होता है वो हवा में उड़ जाता है, जिसकी वजह से उसने ऊपर का माला बनाया था। अब हम देखते हैं कि सारे पैड पे पैर रखकर सारे डांसर गिर जाते हैं, और सभी लोग सोचते हैं कि ये क्या हो गया, बट कुछ लड़कियां और लड़के समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर बताती है मिको कि कोई बात नहीं, एक बचा हुआ है तो हम डांस कर सकते हैं। फुजिता कहता है अरे उसकी कोई बात नहीं है। ऑडियंस जो है वो हंसने लग जाती है। सभी कपल जो है वो गिर जाते हैं, बट यहाँ पर फुजिता और मिको जो है बचे रहते हैं। वो यहाँ पर डांस करते रहते हैं। वो लोग जो है बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। हो सकता है कि ये लोग जो है फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर लेंगे। हम देखते हैं कि रिजल्ट में वो देखता है सेंगू और कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने फर्स्ट राउंड तो क्वालिफाई कर लिया है, अब तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम जो हो थोड़ा सा शांत हो सकते हो। अब सेकंड राउंड के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि गाकू भी यहाँ पर रिजल्ट देख रहा होता है और वो स्माइल करता है। हम देखते हैं उसे हंसता देखकर यहाँ फुजिता जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक भी जाता है और साथ में उदास होता है। सेकंड राउंड जो है वो सोलो 4 टैक्स डांस का होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग जो है डांस कर रहे होते हैं। यहाँ फुजिता भी डांस कर रहा होता है, बट यहाँ पर सेंगू बताता है कि कई बार जो ऑडियंस होती है एक ही कपल को देखना चाहती है डांस करते हुए, दूसरे कपल्स को वो मौका भी नहीं देती और सिर्फ एक ही कपल पे फोकस रखती है। यहाँ पर वो जो कपल होते हैं वो गाकू और यहाँ सुजुकी होते हैं। सेंगू सोचता है कि इस तरह से चलता रहा तो कब दूसरे कपल्स का मौका आएगा, दूसरे जो टैलेंट है वो तो ऐसे ही छिप जाएंगे। वो लोग जो है वो एक ही कपल को देखना चाहते हैं, पर दूसरे कपल को कब देखेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर गाकू और सुजुकी
अपना डांस ख़त्म करते हैं और यहाँ मिको और हमारा फुजिता डांस ख़त्म करके वापस आते हैं। यहाँ पर कहता है सेंगू कि दोबारा डांस जो है वो स्टार्ट होने वाला है और नेक्स्ट डांस जो होता है वो क्विक स्टेप का होता है। इस डांस के लिए वो लोग जो है पहले से ही प्लान बना चुके हैं कि क्या करना है। सेंगू कह देता है कि म्यूजिक चलते ही तुम जो हो एक अच्छा सा सपोर्ट ढूंढ लेना जहाँ पर तुम डांस कर सकते हो और तुम्हें ऑडियंस आराम से देख सकती है। फिर यहाँ फुजिता वैसे ही करता है, वो बहुत तेज़ी से भागता हुआ एक जगह को ढूंढने के लिए जाता है। वो दोनों बहुत ही तेज़ भाग रहे होते हैं क्योंकि वो मिड में जाना चाहते हैं हॉल के। हम देखते हैं कि वो जो है सपोर्ट ढूंढने में कामयाब होने ही वाले होते हैं और जाकर डांस करना स्टार्ट करते ही हैं, पर रास्ते में उन्हें जो है मिल जाता है गाकू, जो सुजुकी के साथ यहाँ पर आ रहा होता है। बट उन दोनों की टक्कर हो जाती है और यहाँ गाकू जो है नीचे गिर जाता है। गाकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, सुजुकी उसे शांत करती है। हम देखते हैं कि सेंगू यहाँ पर जो है खुश हो जाता है, जैसा उसने कहा था वैसा ही किया है फुजिता ने। अब हम देखते हैं कि फुजिता जो है यहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कियोहारा अपनी मॉम के साथ वो कहीं जा रहा होता है। वो कहीं और नहीं वहीं पर जा रहा होता है जहाँ वो कंपटीशन चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर यहाँ पर सो जाता है। जो उसकी टंग है उसकी ग्रैंडपा की तरह ही है जो वो रसिया से थे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो डांस ख़त्म करके आता है तो गाकू गुस्सा हो जाता है, उसे मारने लग जाता है। यहाँ पर फुजिता कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। यहाँ गाकू कहता है कि तुम दोनों को डांस करना आता नहीं है, तुम लोग आ जाते हो। यहाँ पर कहती है मिको कि नहीं, तुम्हें नहीं आता है, तुमने देखा नहीं था, तुम्हारी ही गलती थी। यहाँ पर गाकू कहता है कि नहीं, तुम दोनों का फॉल्ट था और तुम दोनों जो है गिव अप करने के लिए राजी ही नहीं हो। तुम दोनों का फॉल्ट था, ये मान लो। यहाँ पर कहती है मिको कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम एक अच्छे बंदे नहीं हो। यहाँ पर फिर से वो वॉश बोर्ड कहता है तो इस बार जो है यहाँ पर मिको को गुस्सा आ जाता है। जो उसके हाथ में बोतल होता है उसी बोतल से वो मारती है उसे और मारने के बाद जो है वो यहाँ पर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ और ऐसा कहकर यहाँ से जाने लग जाती है। सुजुकी जो है यहाँ पर आ जाती है, वो पूछती है कि क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं फुजिता गाकू से कहता है कि इसमें सब तुम्हारी ही गलती थी। गाकू कहता है कि इसमें मेरी गलती क्या है, मैंने कहा तुम्हें कि सुजुकी से अच्छा डांस नहीं कर सकती है माको, तुम कह रहे हो उससे अच्छा डांस करेगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुजुकी कहती है कि तुम माको को मेरे से अच्छा डांस करवाना चाहते हो, तुम मुझे इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर हम देखते हैं कि वो ऐसा बोलकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ जो गाकू होता है वो कहता है कि तुम जो हो ऐसे ही किसी का भी कोरियोग्राफी जो है कॉपी करके डांस कर देते हो, तुम बिल्कुल एक फेक लगते हो। तुम्हें क्या लगता है डांस करना इतना आसान है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर उनका जो है आ जाता है गेस्ट, वो जो है यहाँ पर एक और बंदे को लेकर आता है। यहाँ पर जो फुजिता है वो कहता है कि मैं जो हूँ जो भी सीखा है मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा पूरे जाकर स्टेज पर। यहाँ सेंगू कहता है कि हाँ तुम ज़रूर दिखाना, बेस्ट ऑफ लक। हम देखते हैं कि ऑडियंस जो है चौंक जाती है क्योंकि गेस्ट जिसके साथ आई होती है एक और जज आ जाती है। वो जज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए इन सभी का मुँह खुल गया है। पर सेंगू से देख गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि ये क्या कर रही है यहाँ पर। बंदे कहते हैं कि हमने इसे टीवी पर देखा हुआ है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फुजिता और माको दोनों डांस स्टार्ट करते हैं। इनका डांस जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पर जो नई जज आई होती है वो उनका ध्यान उस पर चला जाता है, मिको और यहाँ पर फुजिता के ऊपर। हम देखते हैं कि यहाँ पर कियोहारा भी आ जाता है। कियोहारा कहता है कि फुजिता यहीं पर है ना, और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको तो पता ही है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।